ओके, सभी लोग हैं भाई। जो है उस वाले पे मैसेज करें अपना अपना नाम। जितने बच्चे भी प्रेजेंट है अपना नाम केजीपी सर जो लिखा हुआ है उसे मैसेज करें। केजीपी सर जिसमें लिखा हुआ है उसमें फटाफट अपना नाम मैसेज करते रहे। वेरी गुड। हो गया। ओके, तो ये पार्ट तो आपको इजीली आ गया है सभी को। तो फॉर्मूले बताए थे अपन ने। अच्छा, इसमें किसी को डाउट था सर? इवन वाले कार्बन जो होते हैं इवन डबल बॉन्ड, तो उसके अंदर आपने बताया था जीआई नहीं है। बेटा ये वाला जो है ना, ये प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने। इसमें देखो बेटा, ये कंटिन्यूअस जब हो, दो कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो, तब जीआई शो नहीं करता। बट अगर कंटिन्यूएशन में ऑड नंबर हो तो जीआई शो करता है। तो वैसे ही आपको ये पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो जो पूछते हैं ना नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे, उसको फाइंड करने का तरीका है। अच्छा, एक जो है बहुत बार आईआईटी में पूछा गया है, बहुत बार आईआईटी में पूछा गया है, विच आईआईटी में भी है। ये वाला जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आईआईटी में भी पूछा जाता है। और दूसरा ये पूछा जाता है आपके नॉर्मल कोई भी छोटे मोटे एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो जीआई। इनमें से कौन सा बंदा जीआई शो कर सकता है? वन इज ब्यूट टू इन, फिर है ब्यूट वन इन, सी ब्यूटेन, डी ब्यूटाइन। इनमें से कौन सा जीआई शो कर सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? फाइंड करो जरा, क्या आंसर आना चाहिए। आपको कंपाउंड दिया था ना, अभी कुछ ऐसा दे दे आपको। एक जेई का सवाल है, आईआईटी में भी आ चुका है। जीआई बेटा, जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले तो ये जितने भी मैं नाम लिख रहा हूँ, ये सबके आप डायग्राम बना के मेरे को सेंड करो। इस गिवन कंपाउंड में
इस गिवन कंपाउंड में कितने लोग, ये भी इंटीजर टाइप में, क्या हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, 6 कंपाउंड दिए हुए हैं, इनमें से कितने लोग जीआई शो करेंगे। डायग्राम बना के दिखाओ, लास्ट वाले में नाम दिए हुए हैं, डायग्राम बनाओ, नाम दिए हुए हैं, डायग्राम बनाओ। बन गए क्या? पहले वाले का आंसर है ए, बहुत ही कॉमन है। देखो कितने पे लगाना है, 2 पे, 1 2 3 4, ये बनेगा। हाँ, क्योंकि एक एच है, ये एक एच है, ठीक है, तो ये सिस ट्रांस बना सकता है, ये वाला नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एच आ जाएगा, यहाँ पे भी एच आ जाएगा, तो नहीं बनाएगा। ब्यूटेन, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने के लिए आपको डबल बॉन्ड चाहिए। क्या चाहिए? डबल बॉन्ड। इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड आया। अरे बेटा जीआई शो के लिए 2 एटम चाहिए ना, याद करो, ऐसा बनाया था अपन ने, ए बी सी डी, ए नॉट इक्वल्स टू बी एंड सी नॉट इक्वल्स टू डी। तो यहाँ पे एक कार्बन है, CH3 है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है। आंसर ए। कितनों को समझ में आया? कितनों को समझ में आया? डबल बॉन्ड होना चाहिए, बट यहाँ पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो ब्यूट वन इन नहीं होगा, ब्यूटेन तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होना चाहिए ओनली, ओनली डबल बॉन्ड जीआई शो करने के लिए। आंसर इज ए, ब्यूट टू ए। नीट में भी आ चुका है सेम सवाल। नीचे देखो कौन कौन से शो करेंगे, अरे ब्यूट टू इन तो शो करेगा ही करेगा, फिर बाकी सबको देखो, इथीन 2 मिथाइल ब्यूट टू इन, स्ट्रक्चर बनाओ, कितने शो करेंगे ये बताओ मुझे। वेरी गुड, प्रियांशु ने बना के भेजा तो सही, बट क्या प्रियांशु का सही है? बाकी जनता किसी का कैमरा चालू तो नहीं, ध्रुवी ने भेजा, नए वाले नंबर पे भेजना है यार। हाँ ध्रुवी, ये वाला शो करेगा, फर्स्ट का नॉट शो, ओके। ध्रुवी कितना आंसर आता है, कितने शो कर रहे हैं? ध्रुवी ये इथीन है, फोर्थ का देखो, वेरी गुड, अभी प्रियांशु का सही आया। अच्छा, प्रियांशु है और प्रियांशु भी है, ओके ओके, तो उन्होंने साथ साथ भेज दिया। तो यार सॉल्व ही नहीं कर रहे तुम लोग, सॉल्व करो भाई। श्रेया ने भेजा, सॉल्व करना था। इथीन शो नहीं करेगा, ये सेकेंड वाला,
2 मिथाइल ब्यूट 2 इन ब्यूट 2 इन 1 2 3 4, ये भले ही H हो बट ये दोनों CH3 हो गए, ये नहीं करेगा। सेकेंड वाला नहीं करेगा। थर्ड वाला पेंटा 1 2 1 3 डाइईन, थर्ड का 1 2 3 4 5 पेंटा 1 3 डाइईन, यहाँ पे H है यहाँ पे H है, ये करेगा। ये वाला तो नहीं कर सकता, ये डबल बॉन्ड के थ्रू नहीं होगा, इसके थ्रू होगा। यस, GI शो होगा। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड के यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये H जुड़ा हुआ है, ये CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये H है और दूसरे पार्ट में ये पार्ट है, तो थर्ड शो करेगा। फोर्थ, फोर्थ क्या है? फिनाइल 3, ये फिनाइल जोड़ दीजिए, फिनाइल जोड़ दिया, ये H है, इधर क्या होगा? इधर तो H ही रहेगा ना, तो ये सेम नहीं है, तो विल नॉट शो, ये वाला भी शो नहीं करेगा। फिर प्रोपीन, प्रोपीन तो क्या ही शो करेगा? 1 2, इसका भी शो नहीं करता। क्यों? दोनों H हो गए, यहाँ पे ये दोनों अलग है, बट यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे क्या हो गया बेटा? सेम 2 हाइड्रोजन आ गए, इट विल नॉट शो। तो ये शो करेगा और सिक्स वाला बंदा शो करेगा। सिक्स वाला कौन है? ब्यूट 2 इन, वो तो करेगा ही करेगा, ब्यूट 2 इन। फर्स्ट वाला बंदा कौन था? इथीन, इथीन क्या होगा? ये ऐसा, जरूर ऐसा होगा, बट दोनों हाइड्रोजन है, GH नहीं है। तो टोटल आंसर है ओनली 2 कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग विल शो GI। क्या मेरी बात समझ रही है आपको? ओनली 2 कंपाउंड्स विल शो GI। कौन सा? एक तो थर्ड वाला जो पेंटाडाइन था, ये वाला, और सिक्स्थ वाला, ये भी शो नहीं कर रहा, ये भी शो नहीं कर रहा, और ये भी शो नहीं कर रहा। क्या मेरी बात समझ गई सभी को? देखो, GI शो करने के लिए अपने को एक नॉन रोटेशन पार्ट चाहिए, दैट इज डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं लेते? क्योंकि अगर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ गया तो एक कार्बन से सिर्फ एक एक्स्ट्रा वैलेंसी बचेगी, अपने को 2 वैलेंसी चाहिए, इस वजह से डबल बॉन्ड के अलोंग होगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें आपको GI ढूंढना है कि भाई बताओ कितने GI शो कर रहे हैं, है ना? अच्छा, अब जो है ना, मैं आपको EZ कंफर्मेशन सिखाता हूँ। EZ कंफर्मेशन क्या होता है? यहाँ तक क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे? ओके, तो नेक्स्ट है EZ कंफर्मेशन या EZ आइसोमेरिज्म। E और Z आइसोमेरिज्म, याद करो ये नोमेनक्लेचर का ही पार्ट है, डबल बॉन्डेड सिस्टम में ही होता है ये किसमें होता है? डबल बॉन्डेड सिस्टम में ही होता है। बहुत इजी पार्ट है, एक्सट्रीमली इजी पार्ट है। आपको पुरानी चीजें जो है सिस ट्रांस किया था, वैसा ही कुछ है ये। अच्छा, उसमें पहले इसको जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं लिखा रहा हूं। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे है H, यहाँ है Cl, यहाँ है ब्रोमीन, यहाँ है आयोडीन। बात समझ में आ रही? अच्छा, अब इसी को मैं एक ये देख सकता हूँ, C, दिस इज I, दिस इज Br, दिस इज H, दिस इज Cl।
आपके पास में ए और बी है, क्या ए और बी सेम है? क्या ए और बी सेम है क्या? ए और बी सेम है? नहीं, ए एंड बी आर डिफरेंट, बट दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो ए एंड बी आर आइसोमर्स। अब डबल बॉन्ड है तो जीआई होगा, बट क्या मैं इसमें सिस ट्रांस बता सकता हूं क्या? नहीं, इसमें सिस ट्रांस अपन नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि सिस ट्रांस में इन दोनों कार्बन पे एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए था। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ चारों के चारों ही एक दूसरे से डिफरेंट है, चारों के चारों ही एक दूसरे से डिफरेंट है। इसकी वजह से इसमें आएगा ई और जेड कंफर्मेशन। क्या आएगा? ई एन जेड कंफर्मेशन। तो इसको अपन डिफाइन करेंगे कि अपने पास कार्बन कार्बन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। ये स्मॉल सी है ना। ए नॉट इक्वल्स टू बी, बी नॉट इक्वल्स टू सी। वहां पे अलग था, वहां ए और बी सेम नहीं होने चाहिए, सी और डी। यहाँ चारों ही अलग है। सिस ट्रांस में कोई भी एक सेम हो जाता तो अपन कर लेते, बट यहाँ पे दोनों अलग है। देखो यहाँ आयोडीन और हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा दूरी है, यहाँ आयोडीन और हाइड्रोजन में कम दूरी है, तो दे आर डिफरेंट। तो इनके लिए अपन फॉर दिस वी डिफाइन ई एंड जेड। क्या डिफाइन करते हैं? ई एंड जेड। सिस ट्रांस जैसा ही है ये, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ चारों के चारों डिफरेंट होते हैं। हो गया तो डन लिख देना। झालं तर मला सांग। ओके, चलिए फिर तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब पहले इजेड डिफाइन करने के कुछ रूल्स हैं। रूल्स टू आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई इजेड, ठीक है, आइसोमर्स। फर्स्ट, रूल वन क्या बोलता है? रूल वन बोलता है कि आप प्रायोरिटी असाइन करनी है। रूल्स टू आइडेंटिफाई, तो बेसिकली प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। हायर प्रायोरिटी इज गिवन, हायर हायर प्रायोरिटी is given to to the atom with highest atomic number। देखो, प्रायोरिटी किससे प्रोपोर्शनल है? प्रायोरिटी जो होगी, आप फर्स्ट रूल बोलता है एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे आप प्रायोरिटी दीजिए। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे ये इधर देखो, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया था ना, ये H था, ये Cl था, दिस वाज, am I giving the same example?
दिस वॉज ब्रोमीन, दिस वॉज आयोडीन। इसमें ये आयोडीन है, ये ब्रोमीन है, ये देखो बेटा एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। ये पहले कार्बन पे, दिस इज माय फर्स्ट कार्बन है ना, फर्स्ट कार्बन वन, पहला कार्बन है ये। पहले कार्बन पे किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लोरीन का क्या हाइड्रोजन का? किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लोरीन का क्या हाइड्रोजन पर? क्लोरीन है। तो इसको नंबर, इसको प्रेफरेंस वन दे दे। तो ये वन हुआ तो इसकी प्रेफरेंस क्या होगी, ऑटोमेटिकली टू हो गई। इस कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? किसका ज्यादा, आयोडीन का कि ब्रोमीन का? आयोडीन। तो आयोडीन को नंबर वन दे दें, ब्रोमीन को नंबर टू दे दें। इसमें देखो वन, इसको नंबर टू, इसको नंबर वन, इसको नंबर टू। आयला अलग अलग प्रेफरेंस आ रही। देखो इस कार्बन वन में, कार्बन कुछ भी नाम दे दो, कार्बन स्टार वन में और कार्बन स्टार टू में दोनों प्रायोरिटी वन वाले एटम्स सेम साइड है, टू वाले सेम साइड है। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी वाला और फर्स्ट प्रायोरिटी वाला दोनों अलग है। तो इसमें लिखेंगे बोथ फर्स्ट प्रायोरिटी आर ऑन सेम साइड। अगर सेम साइड हो तो इसको बोलते हैं जेड। क्या बोलते हैं, जेड। फर्स्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड प्रायोरिटी, या बोल सकते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी आर ऑन अपोजिट साइड, फर्स्ट प्रायोरिटी आर ऑन अपोजिट साइड। तो इसको बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर है। फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी आर ऑन अपोजिट साइड, आर ऑन अपोजिट साइड। तो इसको बोलते हैं ई। जेड का मतलब होता है जूजामैन। क्या होता है, जूजामैन। इसका मतलब होता है, ई का मतलब होता है इंटा, इंटाजेन। जूजामैन का मतलब होता है टुगेदर, इसका मतलब होता है अपोजिट। क्या ये बात सबको चमक गई? जूजामैन और इंटीजेन, छाप लो छाप लो छाप लो। ये और कराते हैं, घबराओ। जर्मन वर्ड है ये, क्या है, जर्मन वर्ड। हो गया, सभी का होना चाहिए। चलो, सही है। तो इसको बताओ,
बताओ ये और है। पहला वाला क्या है? जूजा मैन जर्मन वर्ड है टुगेदर के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी डिसाइड करो। रूल वन बोलता है एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो इसमें तो ये वन, ये टू, इसमें वन, ये टू, इसमें वन, ये वन, ये टू, ये टू। दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले सेम साइड, सेम साइड तो जेड जूजा मैन। तो ये तो ई होगा। इजी है क्या? समकला दोनों एग्जांपल चमके। वेरी गुड, शाबाश। ई से इंटीजन, इंटा जी जैन, इंटा जी जैन। क्या है ये? इंटा जी जैन। ये जूजा मैन। ठीक है। अच्छा, अच्छा जूजा मैन का ये मैन है, ई है, ई है, ई। मैंने क्या लगा दिया, ये लगा दिया था क्या? नहीं, ई है। जूजा मैन, इंटा जैन। अरे यार, बहुत चिद्दी है यार। चलो, अब थोड़ा सा डिफरेंट और एग्जांपल ट्राई करते हैं। रूल टू देखते हैं, रूल टू देखते हैं। सर, मान लीजिए एटॉमिक नंबर सेम आ गया, मान लीजिए एटॉमिक नंबर सेम आ गया। रूल टू, मान लीजिए एटॉमिक नंबर सेम है। तो इफ एटॉमिक नंबर इज सेम, देन गो फॉर एटॉमिक मास। जैसे ये देख लो, ये H, ये D, ये OH, ये भी OH, बट दिस इज O16, दिस इज O18। समझ में आ रहा है कि मैंने इधर क्या लिया? दोनों का एटॉमिक नंबर। ये कौन है? हाइड्रोजन। ये डी क्या होता है? डी, डी आइसोटोप्स है ना। अरे ड्यूटेरियम, ये O16, ये O18। तो दोनों के एटॉमिक नंबर सेम, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन ही है। तो आप क्या करेंगे? इनके एटॉमिक मास को प्रायोरिटी देंगे। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक मास को प्रायोरिटी देंगे। एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम, किसका ज्यादा होता है? किसका ज्यादा होता है एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का कि ड्यूटेरियम का? ड्यूटेरियम, तो वन, इसको टू। इसमें ये 18 है, ये 16 है, सर 18 वाले को वन नंबर। तो बताओ इसको क्या नंबरिंग देंगे? क्यों, क्या देंगे? दोनों सेम साइड, दोनों सेम। अरे, सेम साइड को क्या बोलते थे? पीछे देखो यार। जूजा मैन मतलब टुगेदर। जूजा, जूजा, दिस इज डेट। इजी है, ये करके देखो। ये भी CH3 है, ये कार्बन 16 है, सॉरी कार्बन 12 है। क्या बोल रहा हूँ मैं? कार्बन 12, कार्बन 14, ये नॉर्मल कार्बन। ये NH2 है, ये 15 है, ये 14 है। बताओ देखिए, E की Z।
क्या? ओके, दिस इज जेड। कैसे? ये देखो, कार्बन, ये नाइट्रोजन 15, कार्बन 14, ठीक है। तो सॉरी, क्या कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी, ये वन है, ये वन है, तो दोनों सेम साइड, तो दूसरा मैन। रूल 2 क्लियर? ओके, अब है ना, प्रायोरिटी देखो, 1 1 1 2 नंबर कर लिया आप, तो ई और जेड बता दोगे। मेन है इसमें प्रायोरिटी नहीं समझ में आती कि प्रायोरिटी कैसे है। पहला एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक मास। रूल 3 देखो, रूल 3 में क्या है कि बाकी सब कुछ सेम है। रूल 3 में क्या है, जल्दी से आप लोग, अरे कहाँ गया, जल्दी से आपको इसको। देखो बेटा, इस वाले में क्या करना है अपने को, ये वाले में कार्बन 12 है, ये कार्बन 14 है, नाइट्रोजन 14, ये नाइट्रोजन 15, तो आइसोटोप्स हो गए, आइसोटोप्स हो गए, तो इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 1, इन दोनों की प्रायोरिटी 1 दी। आइसोटोप है ना, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, बड़े कार्बन 14 लिखा हुआ है, ये कार्बन नॉर्मल कार्बन है तो 12 होता, ये नाइट्रोजन 14, ये नाइट्रोजन 15। क्लियर है अभी तो जो आपका? चलो ठीक है, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल बोलता है कि अगर किसी दो मतलब जो कंपैरिजन है उसमें आपको ये दे दे, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, CH2Cl है और ये है CH2F। अब इसमें किसको ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी देना, इस वाले में किसको ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी देना, इसको देना, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है बेटा, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, इधर देखेंगे कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन, दूसरे में हाइड्रोजन, और तीसरा एक क्लोरीन लगा हुआ है। यहाँ पे कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और एक लगा है फ्लोरीन लगा हुआ है। तो अगर मैं सिमिलैरिटीज देखूं तो क्या देख रहा हूं कि ये CH2Cl है, ये CH2F है, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन,
दो हाइड्रोजन। फिर मैं इंडिविजुअली एटम्स को कंपेयर करता हूं आगे तक, ठीक है। इफ द फर्स्ट एटम इज आइडेंटिकल देन सेकंड एटम इज ऑब्जर्व फॉर डिसाइडिंग द सीनियरिटी, कि मैं दूसरे एटम्स को देखूं, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। आप क्या करेंगे, अपन सीनियरिटी डिसाइड करने के लिए दूसरे एटम देखेंगे। कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है दो हाइड्रोजन एक क्लोरीन, तो इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी। ये प्रायोरिटी ऑर्डर समझ में आएगा। किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मानी? नहीं समझ में आया तो देखो जरा, ये जुड़ा हुआ है CH2Cl, ये जुड़ा हुआ है CH2F, यहाँ पे नॉर्मल आपके हाइड्रोजन और फ्लोरीन, देखो ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसके जस्ट बाद में क्या है, ये डबल बॉन्ड के जस्ट बाद में कार्बन, क्या है ये, कार्बन। इधर भी क्या है, कार्बन। इधर दो हाइड्रोजन, हाँ दो हाइड्रोजन। बेसिकली क्या होगा, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और एक जुड़ा हुआ है क्लोरीन। इससे जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और ये जुड़ा हुआ है फ्लोरीन। तो अब मुझे इनको कंपेयर करना है, तो मैं क्या करूंगा, दूसरे एलिमेंट देखूंगा। इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये, अरे इसकी प्रायोरिटी ये 1 होगा, ये 2 होगा। अब इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी ना, तो किसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, इस वाले को। क्यों, कि कार्बन इधर भी कार्बन कॉमन, कार्बन कॉमन, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, और एक फ्लोरीन है एक क्लोरीन है। भैया क्लोरीन का ज्यादा एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो क्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा है। दोनों अपोजिट साइड है। दिस इज ई, दिस इज ई। अरे एक कहीं पे टाई हो जाए, टाई हो जाए तो क्या करना है, दूसरे वाले एटम्स को देखना है। वो बहुत बड़ी चीज थोड़ी बता रहा हूं मैं। ई और जेड, अगर पहला पहला कुछ नहीं मिल रहा है तो दूसरे वाले एटम्स को कंपेयर करो। पहला कुछ नहीं मिल रहा है तो दूसरे एटम्स को कंपेयर करो। चलो एक और करके देखते हैं। प्रायोरिटी किसको ज्यादा देनी है इसमें, क्लोरीन को क्या देना है, 1 देना है कि 2? क्लोरीन को देना है 1, इसको देना है 2। अब इसमें प्रायोरिटी किसको ज्यादा, CH2Br है, और एक है CH2I। कार्बन है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। कार्बन है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, आयोडीन जुड़ा हुआ है। इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम साइड जूजा में। चमक गया क्या, ये बताओ। सी Cl2 ClC3 कर दो, CF3, इसको क्या बोलोगे? इसको नंबर 1, क्या हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर ज्यादा। इसमें कार्बन है, 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। ये कार्बन कॉमन है बट क्लोरीन लगे हुए हैं, ऑब्वियस है।
इसकी ज्यादा प्रायोरिटी है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गए तो ई। ठीक है, इतनी आसान चीजें हैं। प्रायोरिटी डिसाइड करो, ई जेड तो आप अपने आप ही बता दोगे। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसको वन वन कर दोगे। तो अगर वन सेम साइड है तो जूजा में अपोजिट साइड है तो ई। मेन क्या है यहाँ पे, पंगा क्या है? प्रायोरिटी डिसाइड करना, प्रायोरिटी डिसाइड करना आ गया तो प्रॉब्लम करने आ गया। ठीक, ओके। चलो जरा इनकी प्रायोरिटीज बताओ आप, कौन ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं अपन। ये जुड़ा हुआ है ऐसा। इसको ए बोल दो, इसको बी। फर्स्ट वाले में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? सब ड्रॉ करो, सब ड्रॉ करेंगे। ये लगा हुआ है, एक में ये लगा हुआ है, एक में ये लगा हुआ है। प्रायोरिटी डिसाइड करो किसकी ज्यादा है। फिर ड्रॉ करके करेंगे। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। हो गया तो बताओ भाई। यहाँ तक हुआ।
वेरी गुड। अरे भैया निकुंज, देखो देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कई बच्चों के सही है, कई बच्चों के सही है, ध्यान से सुनो। ये कार्बन, ये भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, यहाँ क्लोरीन आया, यहाँ ब्रोमीन आया। बाकी सब कुछ सेम था। पॉइंट ऑफ डिफरेंस ब्रोमीन पे आया। ब्रोमीन और क्लोरीन में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी? ब्रोमीन की, एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसका। फिर प्रायोरिटी ये आ गया। नेक्स्ट देखो इधर, ये CH2 इधर CH2 CH2 प्लस H, यहाँ आयोडीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। अब ये देखो, फॉस पे ये कॉमन कार्बन, ये कॉमन कार्बन, ये कॉमन कार्बन। अब इस कार्बन से इधर कौन जुड़ा हुआ है? इधर कौन जुड़ा हुआ है? इधर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से यहाँ कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन जुड़ा हुआ है। नीचे कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन जुड़ा हुआ है। नीचे कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ज्यादा प्रेफरेंस, तो ये ऑक्सीजन को ज्यादा प्रेफरेंस। ये कॉमन कार्बन, ये जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के जस्ट बगल में कौन है? ऑक्सीजन। इधर कौन है? ऑक्सीजन। इधर कौन है? कार्बन। कार्बन। सर बाद में भी तो ऑक्सीजन है। बाद में ऑक्सीजन नहीं, पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ पे आ गया? पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस में क्या आया? ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो इसके हाईएस्ट प्रायोरिटी। यहाँ पे इस पॉइंट के बाद कार्बन, 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 यहाँ नाइट्रोजन, इसके हाईएस्ट प्रायोरिटी। सब में ए का हाईएस्ट प्रायोरिटी था। कितने को चमक रहा है ये? हो गया क्या? ओके, बढ़ जाए आगे। अरे इजर तो ढूंढ ही लोगे, मेन तो प्रायोरिटी है। देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में रूल कितने हो गए? ये रूल 3 हो गए। बेटा एकदम सिंपल था, रूल 4 लिख। रूल 4 क्या है? इफ देर इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और अपने को प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, क्या डिसाइड करनी है? प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो आपको ऐसे दिया हुआ है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन CH2 NH2 से जुड़ा हुआ है। अब इसकी प्रायोरिटी क्या है? इसकी प्रायोरिटी क्या है? तो अपन क्या करते हैं, अपन इस वाले केसेस में क्या करते हैं, वी वी विल ब्रेक दिस ट्रिपल बॉन्ड इनटू सिंगल बॉन्ड, और जो भी एलिमेंट है उसको रेप्लिकेट कर देंगे। तो इसमें प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे? प्रायोरिटी क्या करेंगे, रूल क्या है, ये जो है इसको एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाओ, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाओ। और वो क्या है, वो हाइपोथेटिकल क्या है? हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इज ड्रॉन, और वो दूसरे ग्रुप से कंपेयर करेंगे। ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो अपन क्या करेंगे, एक कार्बन और इसका एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाया। इसके 3 वैलेंसीज है, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, एक इससे तो जुड़ा ही है। अब इसके भी 2 बॉन्ड टूटे, तो इसको एक कार्बन से जोड़ा, एक दूसरे कार्बन से जोड़ा। ये कितनों को समझ में आ रहा है? बेटा ये कार्बन और नाइट्रोजन में बॉन्ड था, तो ये डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ दो, तो 2 बॉन्ड टूटेंगे, तो दोनों बॉन्ड की जगह नाइट्रोजन नाइट्रोजन जोड़ देंगे। दिस इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है? एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर कंपेयर किया, इसको देखा,
इसको देखा है कि यार कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और इधर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन H के साथ जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, ये कार्बन अपना स्टार्टिंग पॉइंट था, ये कार्बन स्टार्टिंग पॉइंट था। तो इससे फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में कार्बन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। इस कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इससे जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। इससे कौन जुड़ा हुआ है? एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। बताओ किसको ज्यादा प्रेफरेंस दें, वन को कि टू को? वन को कि टू को? वन को देंगे। किसको देंगे? वन को देंगे। ये हाइपोथेटिकल एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाया, अरे कार्बन में दो हाइड्रोजन जुड़े हुए, एक नाइट्रोजन, यहाँ पे तीनों नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं। ऑल दी वैलेंसीज आर occupied by नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्यूपाई किया है, टू बाय हाइड्रोजन, वन बाय नाइट्रोजन। दो को हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई किया, एक को नाइट्रोजन ने किया। तो ज्यादा प्रेफरेंस किसको? इस वाले को दे। क्या ये बात समझी सभी को? चलो एक और एग्जांपल करते हैं, घबराओ नहीं। सभी का हो गया? चलो एक एग्जांपल से और समझ में आएगा आपको। ये देखो, आपको दिया ये कार्बन है, ये जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड एक कार्बन से, और एक दूसरा दिया हुआ है CH, ये डबल बॉन्ड CH2 से। बोला ए और बी में किसकी ज्यादा प्रायोरिटी? ए और बी। अब मैंने देखा कि इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो अगर दोनों के डबल बॉन्ड होंगे तो क्या होगा? एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। हाइपोथेटिकल एक स्ट्रक्चर बना, उसके अंदर ये कार्बन होगा, और एक ये दूसरा कार्बन, एक ये कार्बन, और एक ये वाला कार्बन, और ये वाला रियल हाइड्रोजन है, ये वाला दो रियल हाइड्रोजन हो गए इसके, एक ये भी रियल हाइड्रोजन है। और बाकी जो भी हाइपोथेटिकल में बनेगा उसको मैं ब्राउन पेन से बना रहा हूँ कि यार एक कार्बन इधर, 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 एक कार्बन इधर। देखो जरा, ये फर्स्ट कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? इस फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है एक कार्बन, दूसरा भी कार्बन, तीसरा भी कार्बन। इससे कौन जुड़ा हुआ है? इससे एक कार्बन, दो कार्बन और एक हाइड्रोजन। किसकी प्रेफरेंस ज्यादा? बेटा ये जो स्टार वाले है ना, स्टार, इसे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन, ज्यादा प्रेफरेंस एक ही प्रेफरेंस ज्यादा हो गई। चमक रहा है क्या? छाप लो, फटाफट छापो। प्रायोरिटी डिसाइड करने आ गई तो हो ही जाएगा। पहला एटॉमिक नंबर, फिर
एटॉमिक नंबर पे टाई आ जाता, तो आइसोटोप्स देखने हैं तो एटॉमिक मास देखा जाता। फिर कि अगर कोई है मतलब अल्टरनेट एटम देखो, सराउंडिंग एटम्स देखो। टिंग 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 टिंग। किसी का माइक स्टार्ट है क्या? नहीं, किसी का वीडियो स्टार्ट है। अरे कितना आगे आ गया। किसी का वीडियो स्टार्ट हो गया। किस बच्चे का स्टार्ट हो गई? वीडियो बंद कर दो, किसी का वीडियो स्टार्ट हो गया है। चलो दो दिन सवाल करते हैं इस पे। ओके, तो दो तीन सवाल करने से पहले जरा इसका प्रायोरिटी बताओ। ये देखो, CH2OH है, एक है C डबल बॉन्ड OH है, और एक C डबल बॉन्ड। किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी? प्रायोरिटी ऑर्डर, ये देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अरे एकदम सिंपल है। ये कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन। इससे कौन जुड़ा हुआ है? सर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और दो ऑक्सीजन। सर दो कहां से है? डबल बॉन्ड को तोड़ो। इससे क्या है? इससे एक ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ो। तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन। हाईएस्ट प्रायोरिटी सी की, फिर बी की, फिर ए की। काय हे समजलं? इसी प्रायोरिटी बताओ। CH2SH, C double bond OH and CH2OH priority। अरे बस ये रूल है, आईयूपीएससी कुछ भी नहीं है। आईयूपीएससी कहाँ लेके आ रहे हैं इसको? मल्हार, आईयूपीएससी में मत जाओ बेटा, इतना ज्यादा मत सोचो। अबे यार इतना सिंपल तो है। ये कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये, इससे कौन जुड़ा हुआ है? इससे कौन जुड़ा हुआ है? एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन। इससे कौन जुड़ा हुआ है? इससे जुड़ा हुआ है
एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और ये बताओ इनमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा? फर्स्ट देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सल्फर का सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला जुड़ा हुआ है। एक भी हाईएस्ट अगर जुड़ गया तो ये ए तो है सबसे हाईएस्ट हो जाए कि सल्फर आ गया। अब इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन, इसमें भी एक ऑक्सीजन है, इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन है, तो बी का आएगा, फिर सी का है। चमका क्या सर? ऐसे देख लेंगे सर, दो दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन मिला के एक सल्फर को हरा देंगे, अरे ऐसा नहीं देखना। देखना है कौन सा हाईएस्ट एटॉमिक प्रेफरेंस मतलब एटॉमिक नंबर वाला है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर देखना है किसका है। पहले वाले में तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि सल्फर का है, सल्फर का है। अरे ये तो ऊपर नीचे मैंने करके लिखे है ना। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कौन है? ऑक्सीजन है, सॉरी सल्फर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। चलो यहां तक क्लियर है। ओके, डन। चलो ई जेड आप अभी ढूंढ के दिखाओ मेरे को। ई जेड से पहले एक इसका प्रायोरिटी बता दो, लास्ट प्रायोरिटी है। अच्छा एक और आपको प्रायोरिटीज के ना रूल 5 और करा दूं। ये यहां तक करा दिया था क्या ये वाला? ठीक है, चलो यहां तक हो गया। एक प्रायोरिटी ये देखो जरा, सी एच डबल बॉन्ड एन एच और सी एच एन एच टू एन एच टू, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी यहाँ? ए वाले की होगी कि बी वाले की होगी? ए वाले की होगी कि बी वाले की? ये देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड है तो इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर क्या है? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर सर सी है, उस पे एक एच लगा हुआ है, एक एन है और उस पे एच लगा हुआ है। इसका क्या है? सी एच एन एच टू एन एच एच, ठीक है। अच्छा इसमें क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड तोड़ा मैंने, जैसे तोड़ा तो इधर लग गया नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से तोड़ा तो इसके पास क्या लगेगा? कार्बन। नहीं चंपा क्या? अरे बेटा डबल बॉन्ड तोड़ा तो कार्बन का तोड़ा तो कार्बन पे एक नाइट्रोजन लगाओ, नाइट्रोजन का तोड़ा तो नाइट्रोजन पे एक क्या लगेगा? कार्बन लगेगा। चमक रही बात? अब बताओ, ये तो हो गया एन, ये भी हो गया एन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ बगल में नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। ये वाला पार्ट तो पूरा सेम है, ये वाला पार्ट पूरा सेम है।
यहाँ पे सेकंड में जाके नाइट्रोजन के पास में दो हाइड्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन के पास में क्या है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। कितने को चमक रहा है ये बेटा? यहाँ डिफरेंस आया ना, यहाँ डिफरेंस आया, यहाँ डिफरेंस आया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है। मेरी बात समझ रही है? ये एग्जैक्टली डिट्टो सेम नहीं है। ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर और कंपाउंड बी आर नॉट एग्जैक्टली सेम। ओ भाई साहब, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई सभी की। इतना मुश्किल था क्या? देखो ना यार, इधर मैंने इसको डबल बॉन्ड तोड़ा, तो डबल बॉन्ड तोड़ा तो इधर भी कार्बन लगाया, इधर भी। इसको ऐसे सुनसान छोड़ दिया क्या? नहीं ना, इस पे भी कार्बन लगाया ना मैंने। देखो, इसका डबल बॉन्ड तोड़ा तो पहले वाले पे भी रेड में कार्बन लगाया, इसको भी ब्राउन में, रेड में जो भी है इस पे भी कार्बन लगाया, तो दोनों साइड का ये जो बॉन्ड टूटा तो इधर लगेगा नाइट्रोजन, इधर लगेगा कार्बन। ठीक है, इसकी प्रेफरेंस जाता है। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो कि हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर और जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली सेम हो, तो क्या करते हैं देखिए जरा। रूल 5 मैंने आपको दिया, ये प्रॉब्लम दिया है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH3 ये दिया मैंने, और एक दिया आपको ये ये आपको दिया गया है, और आपसे बोला गया है इनमें प्रेफरेंस किसका ज्यादा। यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो क्या बनाएंगे, एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा बनेगा ये, सी सी CH3। अब क्या करेंगे बेटा, इसके जो भी दो बॉन्ड तोड़ेंगे CH3 लगा देंगे, इसके भी जो टूटे हैं यहाँ पे भी CH3 लगेगा, और इसको कंपेयर करो, क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या? क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या? दिस ए एंड दिस बी, ए का हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, और ये हाइड्रोजन अपन ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन पे कोई पाबंदी नहीं है, हाइड्रोजन इजीली ऐड कर सकते हैं। ये देखो, दो बॉन्ड तोड़े, दो कार्बन इस पे लगे, दो कार्बन इस पे लगे, दोनों आर सेम, बोथ हाइपोथेटिकल एंड रियल स्ट्रक्चर आर सेम। अगर ये सेम है तो जो रियल स्ट्रक्चर है उसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है, रियल स्ट्रक्चर इज गिवन मोर प्रेफरेंस देन हाइपोथेटिकल। नहीं चमक लो, अरे चमका क्या? अगर बाई चांस डबल बॉन्ड तोड़ के, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के बाजू वाला ही ग्रुप आ जाए, बाजू वाला ग्रुप ही आ जाए, तो उसकी प्रेफरेंस अपन ज्यादा देते हैं, उसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है। ओके, राइट वाला हाइपोथेटिकल नहीं है, ये रियल स्ट्रक्चर है, कंपेयर करने के लिए दिया है, ये हाइपोथेटिकल है। ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ था, ये विदाउट एनी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड था, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो इसका हाइपोथेटिकल, जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिया तो पहले उसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, और फिर इस वाले बी से कंपेयर किया तो देखा ए और बी आर सेम, बट ये हाइपोथेटिकल है, तो हाइपोथेटिकल की प्रेफरेंस थोड़ी सी कम हो जाए।
दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। इसको मुझे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं करना पड़ा। अच्छा, कभी आपको ये, मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, इसे आगे जा रहा हूँ। ध्रुवी ने कर लिया, नमन, रिद्धि, मिताली, श्रावणी, कुंज, जैनाम, वेरी गुड। अरे बस, बस हो गए, हो गए, रूल खत्म है ना, रूल खत्म, इतने से ही थे। पहला एटॉमिक नंबर, फिर एटॉमिक मास, फिर देखो आजू बाजू वाले एलिमेंट्स, एकदम सिंपल सिंपल है। फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड, और अगर मान लीजिए डबल ट्रिपल बॉन्ड को अपन ने सेम ही स्ट्रक्चर आता है, तो जो रियल स्ट्रक्चर होती है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। अच्छा ये देखो, ये एक ऐसा है ये, और ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। बताओ किसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे? ये इधर कार्बन है, ये कार्बन, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, इधर ऐसा। इसका क्या होगा? सी, सी आएगा, एक एच आएगा और एक सी आएगा। किसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे? ये डबल बॉन्ड तोड़ दिया, तो इससे क्या जुड़ा हुआ है? इससे तो ये भी कार्बन ही है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, एक हाइड्रोजन, इससे सारे के सारे कार्बन जुड़े हुए हैं। इससे कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन जुड़े हुए हैं। तो इसकी प्रेफरेंस ज्यादा। ये पार्ट क्लियर? चलो, अब रूल सारे समझ में आ गए। एटॉमिक नंबर, टाई हो जाए तो एटॉमिक, आइसोटोप है तो मास, फिर सेकेंड अल्टरनेट एटम्स देखते हैं, डबल बॉन्ड हो तो एलोंगेट करते हैं। तो आपको ऐसा दिया गया है, ई जेड, बताओ इसको डबल बॉन्ड कर लेते फॉर, जस्ट फॉर योर पर इजी सॉल्विंग। इसको डबल बॉन्ड, ई की जेड, ई और जेड बताना है। फर्स्ट का क्या है, सेकेंड का क्या है? पीछे नोट्स देख लो अगर कहीं पे दिक्कत हो तो। अरे जैसे
सिस ट्रांस पे क्वेश्चन आते थे ना, वैसे इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ई और जेड बताओ। देखो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको, सेकेंड इसको, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको, सेकेंड प्रेफरेंस इसको। सर कैसे डिसाइड किया? देखो ना यार, पीएच वाला तो अभी बताया, ये इसको फिनाइल ही तो बोलते हैं। और ये देखो इसमें क्या है, सी डबल बॉन्ड हो तो कॉमन है, सी डबल बॉन्ड हो कॉमन है, या क्लोरीन है या ब्रोमीन है, ब्रोमीन को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती। तो वन वन सेम साइड, दिस इज जूजामैन। नहीं चमक रहा क्या? ये ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ यहाँ पे हाइड्रोजन गलत लग गया, ठीक है ना, इतना तो अंडरस्टूड है। तो ज्यादा प्रेफरेंस इसको होगी, इसको होगी, इसमें इसको होगी, जूजामैन। चमक गया क्या? ई और जेड एकदम समझ में आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन ये वाला पार्ट पूरा कर देंगे, सिर्फ फिर साइक्लो अल्केन्स बचेगा, जो साइक्लिक पार्ट्स है। तो जीआई मतलब मेजर पार्ट अपना होने जा रहा। कुछ होमवर्क सेंड कर रहा हूँ, ये आप मेरे को करके सेंड करेंगे। आज का पार्ट क्लियर है क्या? फिजिक्स में भी जो भी कराया वो भी क्लियर है? जरा मैसेज करो, आज का पार्ट क्लियर है क्या? इजी है? व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप कर दो, मैं कुछ होमवर्क सेंड कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग, वो आपको करना है और सेंड करना है। ठीक है, ओके, व्हाट्सएप करो भाई, आज का समझ में आया तो। और जो भी पढ़ाई लिखाई करोगे, अभी एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ। लेक्चर शाम वाला एक 3 दिन 4 दिन नहीं होगा, बट हाँ जब भी जरूरत पड़ेगी मैं एक्स्ट्रा भी लगा दूंगा आपका, एसएसआर वाला। आपको जो भी टाइम मिल रहा है पुरानी चीजें रिवाइज करो, और होमवर्क जितना मिला हुआ है सारा होमवर्क चाहिए मेरे को। रात को मैसेज कंपलसरी है, ठीक है? रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ मैं जिन बच्चों को नहीं हुआ ढंग से। ठीक, ओके, अलविदा, बाय बाय। हाँ भाई, बोलो। सो वो आपने रियल और हाइपोथेटिकल में रियल को ज्यादा प्रेफरेंस दे, उसमें एक डाउट है। क्या है उसके उसमें? डाउट है एक। हाँ, एक सेकंड रुक जा, ये वाले में। हाँ सर। हाँ बोलो। सर इसमें हाइपोथेटिकली अपन मानते हैं कि उसको 3 कार्बन मतलब अटैच्ड है। हाँ, तो सर हाँ 2 कार्बन अटैच एक्स्ट्रा। हाँ सर सर। तो सर सेकंड वाले कार्बन पे 2 CH3 अटैच किए थे, तो ये जो फर्स्ट और थर्ड कार्बन है इस पे भी 2 CH3 अटैच नहीं कर सकते क्या? नहीं मैं समझा नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, एक सेकंड रुको। ये वन, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन। नहीं तो सर, ये CH3 ऊपर वाला जो CH3 है वो फर्स्ट कार्बन। ये ए, ये बी स्ट्रक्चर, पहले ए स्ट्रक्चर पे देखो क्या। हाँ सर, जो आपने हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाया ना ए का, हाँ हाँ उसके अंदर फर्स्ट ऊपर वाला जो CH3 है उसको फर्स्ट कार्बन। हाँ। सर फिर ये सेकंड जो आपने नंबर किया है उसको सेकंड, और नीचे वाले को थर्ड। नंबर, हाँ, सर ये, बोलो बोलो बोलो। तो सर आपने सेकंड वाले कार्बन को 2 CH3 अटैच किए थे।